हेलो वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेस के बारे में। बेसिकली दो आर्टरीज की बात करेंगे जो कि ब्रांचेस है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। पहले हम बात करेंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बारे में। ये जो बहुत खूबसूरत सी आर्टरी जिसको मैं लेबल कर रहा हूँ आपको नज़र आ रही है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, बेसिकली ये क्या है, ये हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है जो कि हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अगर हम बात करें एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की तो ये हमारे पास हमारे ब्रेन के बेसिकली मीडियल सरफेस को सप्लाई कर रही होती है। और ये मीडियल सरफेस में किन एरियाज़ को कवर कर रही होती है? ये फ्रंटल आपकी लोब को कवर कर रही होती है, पैराइटल लोब को कवर कर रही होती है, और थोड़ा बहुत जो है वो आपका ऑक्सीपिटल लोब को भी कवर कर रही होती है। अगर इस डायग्राम पे हम आए तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है ये जो है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में से ये जो ब्रांच, ये वाली जो ब्रांच निकल रही है, ये बेसिकली जो है वो आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, राइट। और ये छोटी सी आर्टरी आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है ये जो है बेसिकली एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। सो आपकी जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है तो आपको ये इस तरह की नज़र आती है जो आपको यहाँ पे मैंने दिखाई है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर क्या दिखाया गया है? इस डायग्राम के अंदर उन एरियाज़ के बारे में दिखाया गया है जिनको हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। बेसिकली मैंने आपको बताया ये हमारे ब्रेन के मिडिल सरफेस को सप्लाई कर रही होती है। तो किन एरियाज़ को सप्लाई करती है? ये बेसिकली आपके फ्रंटल लोब को, थोड़ा बहुत पैराइटल लोब को, और लिटिल बिट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब इसको सप्लाई करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे लिम्बिक स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है। बेसिकली लिम्बिक लोब कहाँ होता है? लिम्बिक लोब आपके कॉर्पस कैलोजम के अराउंड जा रहा होता है, बेसिकली वहाँ पे आपके लिम्बिक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड होते हैं। सो अगर आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को डैमेज हो या उसका स्ट्रोक हो या उसमें ब्लॉकेज हो तो क्या होगा? बेसिकली आपकी जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपका इमोशनल टोन है, क्योंकि इमोशनल टोन हमारा वहाँ पे सेट होता है, तो वो डैमेज हो जाएगा। बेसिकली जो हमारी पर्सनैलिटी है बेसिकली वो अफेक्ट होगी अगर स्ट्रोक हो जाए या डैमेज हो जाए एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक और ब्रांच की जो हमारे पास है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अगर हम बात करें मिडल सेरिब्रल आर्टरी के बारे में तो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये बेसिकली मिडल सेरिब्रल आर्टरी है। ये वाला जो एरिया यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली अगर आपको पता हो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत बड़ा है, बेसिकली वो हमारे सर के अंदर फिट नहीं आ सकता। तो क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो फोल्ड होता है इनटू सल्काई एंड जायराई। सल्काइज और जायराइज के अंदर फोल्ड होने के बाद इसकी और फोल्डिंग होती है, बेसिकली हमारे पास कॉर्टेक्स बनता है। डीप टू कॉर्टेक्स हमारे पास क्या होता है? हमारे ब्रेन के अंदर एक लोब होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम बेसिकली कहते हैं इंसुला। तो ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये आपका इंसुला है जो कि कॉर्टेक्स से भी डीप में है, पड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या है? ये इंसुला है बेसिकली। ये दिस एरिया इज दिस इज इंसुला। इंसुला को हमारे पास क्या सप्लाई करती है? हमारे पास ये जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है बेसिकली ये हमारे इंसुला को सप्लाई करती है, जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है। बहुत खूबसूरत आर्टरी यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है, ये इसको सप्लाई करती है। अगर हम इस डायग्राम के ऊपर जाएं तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो लेटरल साइड पे जो आर्टरी जा रही है, जो लेटरली एक ब्रांच जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकल रही है, ये बेसिकली क्या है? ये हमारी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है बेसिकली, जो लेटरली जा रही है। बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे लेटरली जा रही है, और लेटरली ये वाला कौन सा पार्ट है? ये बेसिकली हमारा टेम्पोरल लोब है, और ये लेटरली जाके अंडरनीथ जा रही है। अंडरनीथ जाके ये यहाँ से अंदर से होती हुई ऊपर आ रही है, ऊपर की तरफ दोबारा हमारे इंसुला के अंदर बेसिकली ये आ रही है, राइट। और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करती है? बेसिकली ये आपके इंटायर लेटरल सरफेस को सप्लाई करती है, हमारे ब्रेन के लेटरल सरफेस को सप्लाई कर रही होती है। ये मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे वो सप्लाई कर रही है। सो अगर हम बात करें, ये यहाँ पे हमारे पास इंसुला है, और अगर इस इमेज पे अगर हम आएँ तो ये हमारे पास ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये वाली हमारे पास क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और ये जो आपको यहाँ पे निकल रही है ये हमारे पास क्या है? ये हमारी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है, और ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। बेसिकली ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है, बेसिकली ये टेम्पोरल लोब, ये हमारा टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब के पीछे से जा रही है, और ये बेस ऑफ द ब्रेन है, और ये फिर यहाँ इंसुला पे आ रही है। इंसुला पे आके ये हमारे पास क्या दे रही है? ये इंसुलर ब्रांचेस दे रही है। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये हमारे पास इंसुला के अंदर जो है वो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की इंसुलर ब्रांचेस हैं, राइट। और ये हमारे पास क्या सप्लाई, किसको सप्लाई कर रही है? ये बेसिकली लेटरल सरफेस को सप्लाई कर रही होती है ब्रेन के। और लेटरल सरफेस में किसको सप्लाई कर रही होती है? बेसिकली लेटरल सरफेस के अंदर ये हमारे फ्रंटल लोब को, हमारे पैराइटल लोब को, और हमारे टेम्पोरल लोब को, और थोड़ा बहुत हमारे ऑक्सीपिटल लोब को सप्लाई कर रही होती है।
सो अगर कोई लीजन हो, अगर हमारे पास मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का कोई लीजन हो या उसके अंदर स्ट्रोक आए या कोई चीज़ उसको ब्लॉक करे, तो बेसिकली हमारे पास फ्रंटल लोब अफेक्ट होता है। और फ्रंटल लोब के अंदर भी हमारे पास बेसिकली दो स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्री सेंट्रल जायरस और पोस्ट सेंट्रल जायरस। आपको मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था प्री सेंट्रल जायरस के बारे में। हमारे पास जो प्री सेंट्रल जायरस होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो हमारा होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, राइट। और ये पोस्ट सेंट्रल जायरस जो है वो हमारा सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है। बेसिकली अगर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी डैमेज हो तो इसके डैमेज की वजह से, इसकी स्ट्रोक की वजह से बेसिकली हमारे पास हमारा प्री सेंट्रल जायरस और पोस्ट सेंट्रल जायरस, इनके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। ये बेसिकली इनकी ब्लड सप्लाई बहुत मुतासिर होती है। सो अगर आपको पता हो प्री सेंट्रल जायरस के बारे में, तो उसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, हमारे पेरिफेरी से, जो हमारे इन्वायरमेंट से हमारे पास जो सेंसेशंस आ रही होती हैं वो कहाँ पे आती हैं, वो हमारे पास प्री सेंट्रल जायरस में आ रही होती है। बेसिकली चूंकि वो हमारा प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है ना, तो वहाँ पे आ रही होती हैं। तो बेसिकली वो सेंसेशंस हमारे सराउंडिंग से, हमारे इन्वायरमेंट से हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचेंगी। उसके अलावा जो हमारी एबिलिटी है चलने फिरने की, यानी पैरालाइसिस है, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि हमारे जो प्राइमरी मोटर न्यूरॉन होते हैं, बेसिकली अगर हम अपर मोटर न्यूरॉन जो है उनके ऊपर भी असर, उनकी ब्लड सप्लाई भी तो अफेक्ट होती है यहाँ से। बेसिकली अगर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हुआ है तो प्री सेंट्रल जायरस और पोस्ट सेंट्रल जायरस अफेक्ट होगा, तो बेसिकली अपर मोटर न्यूरॉन भी अफेक्ट होंगे। तो बेसिकली सेंसेशंस हमारी पेरिफेरी से, हमारे इन्वायरमेंट से हमारी ब्रेन तक नहीं पहुँचेंगी और हो सकता है कि हमारी बॉडी पैरालाइज भी हो जाए, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन भी अफेक्ट होते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको, आई विल नॉट से यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपको हेल्प मिली होगी मेरी वीडियो से तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेसिकली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बारे में, और उन आर्टरीज की बात करेंगे जो सेरिब्रम को सप्लाई करती हैं। सो थैंक यू वेरी मच।